राइट। सो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, द एंगल सबटेंडेड, और आपको पेपर में भी स्टेटमेंट ही लिखनी है, राइट। इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसको हमने ड्रॉ करना है 3 पार्ट्स में, तीनों पार्ट्स में सर्कल सेम बनाना है विद सेंटर O। एक बार हम लिखेंगे व्हाट इफ द आर्क इज अ माइनर आर्क, if arc is a semicircle and if arc is a major arc। तीनों चीजें हमने लिखनी है। if it is a minor arc तो आपने इस तरह से आप ड्रॉ की, PQ आर्क ले ली या AB, जो भी आप फिगर ले रहे हो आपने सब में सेम ही उसे रखना है। दिस इज योर मेजर माइनर आर्क, दिस इज योर semicircle। what if the arc is a semicircle and what if the arc is a major arc। देखो हर में नाम सेम देना है हमने, ठीक है। तो पहले इसकी फिगर ही ड्रॉ करनी है, PQ, then PQ, then here also PQ। तो इसमें आप ये वाला एंगल देख रहे हो, यहां पर यू लुकिंग एट दिस एंगल एंड यहां पर वी आर लुकिंग एट दिस एंगल। ठीक है, अपने लिए अपने एंगल्स भी हम मार्क कर लेंगे। सबके सेंटर मैंने O मार्क किए हैं, सेंटर O, सेंटर O, सेंटर O, राइट। तो डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इस आर्क को छोड़कर रिमेनिंग पार्ट पर हमने एंगल ड्रॉ किया। ठीक है, तो जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, वी टॉकिंग ऑफ दिस एंगल एंड दिस। क्लियर हो गया? और ये पॉइंट मैंने ले लिया, लेट मी से A। अंबिका, श्रेष्ठ, हम सब लिख रहे हैं ना ये? अर्जुन? राइट। गिवन टू प्रूव हम सब लिख लेंगे, वी आर गिवन सबका सबका आएगा सर्कल विद सेंटर O, एंगल POQ is angle made by arc at the center। ठीक है, and angle PAQ is angle made by the arc on the remaining part of the circle। इतना लिख दो, राइट। टू प्रूव में हर बार हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल POQ is equal to 2 times एंगल PAQ। और इसमें होती है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होगी, जॉइंट OA। हर एक में सेम कंस्ट्रक्शन है, हम सेम फिगर को, 3 फिगर्स को सेम वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, जॉइंट OA। और उससे भी आसान मैंने कर दिया, मैं एंगल्स को नंबर कर दूंगी 1 2 3 4 और 5 6। जो यहां पर मेजर नंबर किया है वैसे यहां पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 and 6। P पर Q पर जो एंगल बन रहा है उसको 5 6। ठीक है, हर एक केस में विल नंबर इट अकॉर्डिंगली। समझ में आ गया? इजी करने के लिए बार बार एंगल्स नहीं लिखने पड़े, इसलिए मैंने नंबर कर दिया इसको। अब आते हैं इसके प्रूफ पर। हाउ विल वी प्रूव इट? प्रूफ के लिए हम 2 चीजें यूज करते हैं, एक तो एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। 2 चीजें यूज करेंगे प्रूफ करने में। लिख लिया है तक सबने? देखो, श्रेष्ठ तुम आते क्यों नहीं हो? श्रेष्ठ अभी भी आके सब बैठे हुए हो। श्रेष्ठ
तुम ऑनलाइन क्यों आते हो, ऑफलाइन क्यों नहीं आते? हाँ क्या बोला? मैम मेरे को बुखार हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आप प्रूफ कैसे करेंगे हम। मैंने आपको कहा था we'll use two things. One is exterior angle of a triangle is equal to sum of interior opposite angles. तो इसमें हमने क्या यूज करना है, in triangle AOP, in triangle AOP angle 1 is equal to angle 3 plus angle 5. Angle 1 is equal to angle 3 plus angle 5. Angle 1 is equal to angle 3 plus angle 5. Also, क्या होगा हमारे पास, angle 3 is equal to angle 5 because AO is equal to OP. क्यों है ये? Radii of the same circle. तो एंगल 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स एंगल 3. ठीक है, एंगल 1 आ जाएगा 2 टाइम्स एंगल 3. फिर हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 4. सब में वही चल रहा है, एड 1 and 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 4. एंगल 1 और एंगल 2 क्या बन गया, POQ. 2 कॉमन लिया, एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या बन गया, एंगल PAQ. हेंस प्रूफ. इतना सा प्रूफ है. दो चीजें कौन सी यूज करनी है इसमें, एक्सटीरियर एंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, बस. समझ में आ गया? चलो एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो. जैसे कल किया था वैसे ही, जैसे आपने क्वाड्रेटर्स किया था वैसे ही. हाँ 10.4 स्टार्ट कर दो. 10.5 सर, 10.4 भी 10.4 भी है ना. हाँ 10.4 स्टार्ट करो. 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1. आपका टेस्ट ले लो आजकल में एक क्वाड्रिलेटरल्स का, बुक के क्वेश्चंस. ठीक है, सैटरडे को ऑफलाइन देना है आपका सबने. अर्जुन आप आ पाओगे? नो मैम, मेरे को मना ही. तुम्हारा पेपर 22 को है. मैम मंडे को होगा. मंडे को होगा तो कल तो आओगे फिर मेरे पास ऑफलाइन. नहीं मैम नहीं, आ नहीं पाऊंगा. आपको आता है? पेपर ऑफलाइन है, पेपर ऑफलाइन है? मैम ऑनलाइन है पेपर. तभी आराम से बैठा हूँ. चलो ठीक है, जो भी डाउट्स है संडे को मुझसे पूछ लेना आपने. यस मैम. क्यों अच्छी बात नहीं होती तो? नहीं प्री बोर्ड है. तो आपका सैटरडे को होगा कोऑर्डिनेटर्स के बुक के क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चंस ऑफ बुक, सिर्फ बुक का टेस्ट है, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट है. इसके बाद ना मैं आपको 2 मार्क्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगी थोड़े से, जो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे ऑन कोऑर्डिनेटर्स. जैसे कि मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड था, वो याद है ट्रायंगल वाला क्वेश्चन किया था, उसने ऐसे वो गिफ्ट्स रैप किए हैं, गिफ्ट्स को डेकोरेट किया है, वैसा वाला क्वेश्चन करवाऊंगी.
ठीक हो गया? सैटरडे को सिर्फ स्ट्रिक्टली बुक पे बेस्ड टेस्ट होगा आपका। चलो नेक्स्ट हमारे पास है 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1। वी आर गिवन अ सर्कल, 2 सर्कल्स बेसिकली हमें दिए हुए हैं विद सेम सेंटर। दोनों की रेडियस दी हुई है 5 and 3। They intersect 2 circles, not same center. The 2 circles intersect at 2 different points. 5 and 3 उनकी radius है। Distance between their centers is 4 centimeter. इसको मैं वैसे ड्रॉ कर रही हूँ जो आप आम ड्रॉ करोगे, ठीक है? Let the centers be A and B. Distance AB दिया हुआ है हमें 4 centimeter. राइट? तो अब मुझे दिया हुआ है AQ is 3 centimeter, BP is 5 centimeter। ठीक हो गया? लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड निकालना है, वो हमने लिया XY। इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो मैं क्या करूंगी, ज्वाइन AX BX। ठीक हो गया? AB is 4 centimeter, AQ is 3 centimeter, BP is 5 centimeter. Join AX and BX. AX की लेंथ कितनी होगी? 3 और BX की लेंथ कितनी है? 5। ठीक है? पहली चीज तो आपने ये जो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट M है, सो एक तो ये परपेंडिकुलर होगा जो आप पीछे प्रूव करके आ चुके हो। दैट कॉमन कॉर्ड, ये सब हम प्रूव करेंगे। अगर प्रूव करना है तो इसको आप लिखोगे दैट सिंस वी नो, देखो ट्रायंगल मैम इसमें AX और AY इक्वल होगी? हाँ जी, रेडियस है बेटा। AXB is congruent to triangle AYB। ठीक है? SSS के साथ AXB और AYB को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है? ठीक है? तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, आपने ये एंगल लिया है ना? तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है। एंगल XAB is equal to angle YAB. This much I need. This is enough for me to prove further that triangle AMX is congruent to triangle AYM. क्लियर हो गया? क्योंकि हमारे पास AY और AX इक्वल आ जाएगा, ये एंगल्स इक्वल हो गए, AM AM कॉमन हो गया, तो ये SAS के थ्रू प्रूव हो जाता है कि ट्रायंगल AMX इज कॉन्ग्रुएंट टू AYM। क्लियर हो गया? तो उससे हो जाएगा M इज द मिड पॉइंट। लिख लो, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है जो हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में,
M is the midpoint of XY and AM is perpendicular to XY. This is the thing जिसके लिए मैंने ये दो चीजें प्रूव की. MQ मिड पॉइंट है, MQ परपेंडिकुलर है, उसी के लिए मैंने यूज किया दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, आमने सामने वाले दो, फिर एक सर्कल में रहने वाले दो. ये डिपेंड करता है, अगर 4 मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स में आएगा तो प्रूव करना होगा, या M इज द मिड पॉइंट. ठीक है, क्लियर हो गया? M इज द मिड पॉइंट ऑफ XY, AM इज परपेंडिकुलर टू XY. इतना क्लियर है हमें? चलो यहां तक अगर हमने लिख लिया है तो रब कर दूं ये? अब हमें क्या करना है? सी आई एम नॉट गोइंग बाय एनीथिंग कि ये माइनस में आएगा प्लस में आएगा, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ. मैं सिर्फ एक क्वेश्चन को एज एक बहुत टेक्निकल हो करने की ऐसे बनना चाहिए था, मैं सिर्फ इसको जैसे सॉल्व करना है वो लेना है. मैंने क्या किया, AM को ले लिया एज x, तो BM क्या हो जाएगा? AB पूरा था 4, तो व्हाट इज BM? 4 माइनस x. फिर मैं ट्रायंगल ले रही हूँ AMX, पाइथागोरस लगाऊंगी, MA स्क्वायर प्लस MX स्क्वायर इज इक्वल टू AX स्क्वायर. फिर साथ में लूंगी ट्रायंगल BMX, BM स्क्वायर प्लस XM स्क्वायर इज इक्वल टू XB स्क्वायर. शुरू कर दें अब काम. ये x है, x स्क्वायर प्लस mx स्क्वायर इज इक्वल टू, ax की वैल्यू क्या थी? 3 स्क्वायर. bm की वैल्यू क्या है? 4 माइनस x का होल स्क्वायर. xm नहीं पता, xb की है 5 स्क्वायर. दोनों में मेरे पास mx कॉमन है. ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, mx की वैल्यू यहाँ पे निकालती हूँ. mx स्क्वायर इज 3 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पर mx निकालती हूँ, वो आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 माइनस x का होल स्क्वायर. दोनों को इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल दो और उससे आपके पास mx की वैल्यू आ जाएगी. अब ठीक है, चलो करो सॉल्व इसको. अब तो खुद कर सकते हो. A माइनस बी होल स्क्वायर. x0 आ रहा है, x की वैल्यू कुछ भी आया उसको उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करोगे. ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ये किया ना, 9 माइनस एक्स स्क्वायर 25 माइनस 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये आएगा. ठीक है, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x. तो आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, यहाँ से 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 0 आ जाएगी, विच इज परफेक्टली फाइन.
राइट। इफ x इज 0 आपके पास mx की वैल्यू कितनी आ गई 3, mx की वैल्यू 3 आ गई, तो xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। दैट्स इट। इसमें हो क्या रहा है कि जो आपका ये वाला सर्कल है इसका सेंटर जो है वो इट्स नॉट हियर, इट इज हियर, समवॉट हियर, वो इसके अंदर है, ऐसे दूसरे वाले सर्कल के अंदर है वो सेंटर। हाँ, वो आपको समझ नहीं आएगा कि क्यों है। हाँ, तो इसलिए हमें ज्यादा सोचना नहीं है। क्लियर हो गया? ये कुछ इस तरह से बनेगा फिर। हाँ, मैंने अलग अलग सर्कल ले लिया ना, ये जो सेंटर है ऐसे, ठीक है। देखो अब आप कह रहे हो कि इसकी रेडियस 3 है, ये रेडियस 5 है, दिस इज 5, इसकी रेडियस 3 है, तो मैंने ये सेंटर यहां से लिया, तो यहां तक 3 थोड़ी ना होगी, तो कहीं ना कहीं यहां आएगा सेंटर, और ये रेडियस 3 है। जिस तरह से फिगर बनेगी, क्योंकि जो सेंटर ऑफ द सर्कल है ना, जो सेंटर ऑफ द सर्कल, एक का सेंटर दूसरे के अंदर, एक सर्कल का सेंटर, छोटे वाले सर्कल का सेंटर दूसरे के अंदर है, इसीलिए x की वैल्यू 0 आएगी, और वो कह रहा है वो एग्जैक्टली ऑन द सर्कल 3 वाला है, तभी 0 आया कि यहाँ पर ये वाला सेंटर है, ठीक है। तो हम उसको नहीं सोचते, हमारी x की वैल्यू 0 आ गई, तो हमने कहा ठीक है अभी x की वैल्यू 0 है, x 0 हो सकता है ना, तो x 0 हो सकता है, उसके बाद आप इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत टेक्निकल होकर नहीं चल रही हूँ कि इसको ऐसे बनाओ, इसको ऐसे बनाओ, ये ऐसे बनेगा, क्योंकि हमें नहीं पता वहां कैसे बनेगा, आप सोच भी नहीं पाओगे। बहुत इजी है, मुझे तुम देखोगे खुद सॉल्व हो जाएगा, वो करनी है। हाँ कर सकते हो, अभी आप घर पे मतलब करोगे वो इस चीजें, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने वाली चीजें उसके पास। क्वेश्चन नंबर 2, two equal chords of a circle intersect within the circle. Two equal chords of a circle. The important thing is equal. Chords तो है लेकिन equal है. They intersect within the circle. तो ऐसे chord है, और दूसरी हमने की they intersect within the circle. Prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of other chord. एक chord AB, एक chord CD. So chord AB is equal to chord CD. मुझे सिर्फ इतना दिया हुआ है, और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं मान लो पॉइंट P पर, दोनों इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट, ठीक है। वो क्यों लिखना है मैं बताऊंगी अभी, कि मैं क्या यूज करूंगी, इतना मुझे दिया हुआ है, हाउ विल आई नो, मुझे क्या पता हमें कैसे यूज करना है। ये होता है ना कि हमें कैसे पता लगेगा मैम ये करना है, कॉर्ड्स के रूल याद करो, है ना, कॉर्ड्स इक्वल है, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, एक चीज ये है। और क्या हमारे पास कॉर्ड्स के रूल है, जो भी थ्योरम हमने पढ़ी है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो मैं यहाँ पर सेंटर मार्क करूंगी और परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दूंगी दोनों कॉर्ड्स, ठीक है। मुझे क्योंकि प्रूफ क्या करना है कि इनके सेगमेंट्स इक्वल हैं, तो जो एपी है इट इज इक्वल टू डीपी, जो सीपी है इट इज इक्वल टू बीपी। छोटे वाले पार्ट्स जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल है, जो छोटे वाले पार्ट्स है वो आपस में इक्वल है, बड़े वाले पार्ट्स आपस में इक्वल। सो आई मार्क सेंटर O and construction में I take कि draw perpendiculars from O, draw perpendiculars from O to chord AB and CD, ठीक है। तो ये M ले लिया, ये N ले लिया, मतलब मैं ले रही हूँ OM is perpendicular to CD, ON is perpendicular to AB। क्लियर हो गया इतना, ये परपेंडिकुलर लग नहीं रहा है, इसको मतलब थोड़ा सा तो अच्छे से बना लेना, राइट, लाइक दिस, और ये भी कुछ ऐसे, ठीक हो गया बेटा, राइट।
अब इसके बाद हमें और क्या करना है? अब इतना हमने लिख लिया, कंस्ट्रक्शन भी कर ली, ना लिख लिया सबने? ऑनलाइन वाले बच्चे, आश्वी, अंबिका, अर्जुन, श्रेष्ठ, मैम लिख लिया। अंबिका आपने? यस मैम। तुम्हें आना है, कॉन्ग्रेचुलेशन भी आना है ना? यस मैम। अब करना क्या है, हम साथ में ज्वाइन कर देंगे ओपी को, ज्वाइन ओपी। in triangle OMP and triangle ONP. Can I say OM is equal to ON? OP is equal to OP, angle M is equal to angle N. अब सब रीजन बताओ मुझे, OM और ON क्यों इक्वल होंगे? Equal chords of a circle are equidistant from the center. ठीक हो गया? इसका रीजन ये, OP और OP क्यों इक्वल है? कॉमन। M और N क्यों इक्वल है? ईच 90। तो अब इन तीनों चीजों को लेने का मतलब क्या है? ट्रायंगल OMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONP और लगेगा RHS रूल। पहले ये लिखो, हमने ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की RHS लेकर। पहले इतना लिख लो, देन वील प्रोसीड फर्दर। वो मेरे पास बैठा हुआ था, मैंने बीच से रखा हुआ इसको, मैंने समझ में आ गया बेटा? राइट। अब ये हमने क्यों प्रूव किया है? आई टेक AM PM इज इक्वल टू PN, PM इज इक्वल टू PN। क्यों लिया हमने ये? PM और PN क्यों इक्वल होंगे? CPCT, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का मतलब क्या है कि हमें कोई ना कोई पार्ट चाहिए इक्वल अपने मतलब का। CPCT। तो ले जाऊंगा, कोई बात नहीं, बाद में निकालते हैं। अभी अपना जो होमवर्क वगैरह वो पूरा कर लो, वगैरह दे दो उसको। सो PM इज इक्वल टू PN आ गया, CPCT। इतना क्लियर हो गया सबको? इतना लिख लिया है हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव किया? PM और PN तक पहुंचने के लिए। अगर यहाँ तक लिख लिया है, देन विल अब से हम अपने रास्ते पे कैसे जाएंगे? अब हमें पहुंचना है अपने स्टॉप पर, इतना चल लिए हम। सो फॉर ऑल दिस मेहनत क्यों? क्योंकि हमें एक जगह पहुंचना है। वो क्या है कि हमें सेगमेंट्स इक्वल प्रूव करनी है। दिया क्या हुआ था? कॉर्ड्स आर इक्वल, AB इक्वल टू CD, तो हाफ्स भी इक्वल होंगे। हाफ क्या है इसका? AP नहीं, परपेंडिकुलर, AN और CM, AN और CM हाफ भी इक्वल हुए। AN इज इक्वल टू CM। तभी मैंने कहा था फिगर इज नॉट ड्रॉन टू स्केल, सो मेक श्योर दैट योर फिगर इज थोड़ा सा इजी ऐसे हो जाता है। ठीक है? AN और CM होंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। हाफ्स तो होंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है? तो मैं पहुंच गई हूँ AN इज इक्वल टू CN और मैं कह रही हूँ PN इज इक्वल टू PM। यहां से NN वाले कॉरेस्पॉन्डिंग में लिख लेंगे ना। बुला रहा था आपको ये, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को ऐड कर दो।
बस एक ही काम रह गया, एक बार दोनों को ऐड, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट। आपने कहा ये जो an है इसमें pn अगर हम माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट ही करोगे, दिस इज 1 दिस इज 2, ठीक है, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, an और cm इक्वल हो गए, तो मैंने an और cm को लिखा, और ये जो pn और pm थे ना, an के साथ pn लिख दिया, cm के साथ pm लिख दिया, इक्वल है, जो हमने पहले सीपीसीटी से प्रूफ किया। अब दोनों को कर लेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है, दोनों को हमने कर लिया आप सब्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, an माइनस pn इज इक्वल टू cm माइनस pm। हाँ, सब्ट्रैक्ट करो an माइनस pm, an माइनस pn, cm माइनस pn, an में से pn निकाल दिया तो बच जाएगा ap, cm में से pm, cm की जगह हम लिख देंगे dm, यहाँ dm में से pm निकाल दिया। ये तो फिर थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा हमें कि we take dm here, हाँ नहीं dp में से ये निकालोगे ना, dp नहीं लिखोगे, dm, cm हमने दिया था हाफ, बट विल टेक dm, dm में से pm निकाल लिया तो हमारे पास आ जाएगा ap इज इक्वल टू, हाँ मुझे लगा तुम यहाँ कह रहे थे कि dp लिखेंगे, dm ap इज इक्वल टू dp, cm माइनस pm ठीक लिखा है, कोई बात नहीं, अब यहाँ पर गलती नहीं करनी तुमने, यहाँ पे कह दिया मतलब कटिंग नहीं करनी, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे ap, राइट। अब आप रियलाइज करते हो कि cm और pm माइनस नहीं हो सकते, ये तो ऐड ही होने चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, cm की जगह क्या लिख दूंगी dm, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, आइदर आई राइट cm और dm, उसमें से माइनस कर दिया pm, तो अगर मैं dm में से pm माइनस कर दूं तो ap इज इक्वल टू dp, क्लियर हो गया, कटिंग नहीं करनी, हमने क्वेश्चन गलत नहीं किया है, अगर गलत पार्ट भी ले लिया तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, सो हमारा AP इक्वल टू DP आ जाएगा, राइट, सो अगर AP इक्वल टू DP है एंड वी नो AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, AP इज इक्वल टू DP, दोनों को माइनस कर दो, दोनों को हमने माइनस कर दिया, AB में से AP को माइनस कर दिया तो आ जाएगा BP, CD में से DP को माइनस कर दे तो आ जाएगा CP, तो दो दो चीजें हमें प्रूफ करनी थी वो हमने कर दी, पहले एक पार्ट को प्रूफ करेंगे, दूसरा उसी से यूज करेंगे, सिमिलरली नहीं लिखना ना, आपने पहले ये प्रूफ करना है, फिर आपने लिखना है कि वी नो द कॉर्ड्स आर इक्वल, तो दोनों पार्ट्स जो यहाँ से हमने यूज किए वो इक्वल है, नाउ सबट्रैक्ट दीस टू, वी गेट द अदर टू सेगमेंट्स आल्सो, तो कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स हमेशा इक्वल होंगी, क्लियर हो गया सबको ये, हो गया बेटा ये,
two equal chords intersect within a circle. क्या बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर दो। Two equal chords intersect within the circle. Two equal chords intersect within the circle. वही chord AB and chord CD, they intersect within the circle. AB is equal to CD, intersect at point P. Prove that the line joining the point of intersection, line joining the point of intersection to the center. लाइन हमेशा दो पॉइंट्स को मिलकर बनती है, तो कौन सी लाइन है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सेंटर को ज्वाइन करती है? इट मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड. इस लाइन ने इसके साथ जो एंगल बनाया, उसके साथ भी, दूसरी कॉर्ड के साथ भी वही एंगल बनाया. तो प्रूफ में हमारे पास आएगा एंगल OPC इज इक्वल टू एंगल OPB. समझ में आ गया? लाइन कैसे बनती है? दो पॉइंट्स को जोड़कर. हाँ, कॉन्ग्रुएंट. किसको बनाएंगे हम? क्या बनाएंगे इसमें? परपेंडिकुलर्स लेंगे फ्रॉम द सेंटर टू द रिस्पेक्टिव कॉर्ड. तो हमें कंस्ट्रक्शन करनी है. अब समझ में आना शुरू हुआ? कंस्ट्रक्ट, ड्रॉ OM perpendicular to CD and ON perpendicular to AB. ठीक है इतना? ठीक है ना? अब तो ठीक है. यहाँ से OM, अब ये भी थोड़ा सा हमें फिगर को ना उस हिसाब से बनाना पड़ता है. सेंटर हमने, क्योंकि मैंने ये अप्रोक्सीमेटली लिया है, आपकी फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल ही होगी. ये मैंने CM ले लिया और ये ON ले. ठीक है? ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड. ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो आप. चलो करो. आपका जो एग्जाम्पल 2 है ना, ये दोनों आपस में भाई बहन है. एग्जाम्पल 2 ऑपोजिट्स है दोनों. क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल 2 कन्वर्स है एक दूसरे का. यार भाई बहन आपस में उल्टा चलते हैं. एक को दूसरा चाहिए, दूसरे को दूसरा चाहिए. राइट? ऑलवेज फाइटिंग. तो एक कह रहा है कि प्रूफ करो एंगल सेम है. एक ने दूसरे एग्जाम्पल ने कहा है कि एंगल सेम है, प्रूफ करो कॉर्ड्स इक्वल. राइट? बोथ आर टॉकिंग द सेम थिंग बट इन अ डिफरेंट मैनर. वो कह रहा है कि मैंने कहा आपको एंगल सेम है. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मैंने कहा एंगल सेम है, कॉर्ड्स इक्वल है, एंगल सेम प्रूव करो. एग्जांपल 2 कह रहा है ये एंगल सेम है, कॉर्ड्स को इक्वल प्रूव करो. ठीक हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड एग्जांपल 2 दोनों की सेम फिगर है, सेम प्रूफ है, बस बात हमने अलग अलग करनी है. क्लियर हो गया इतना? सो नाउ वी हैव प्रूफ. ट्रायंगल्स ले लो भाई यहां से. इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP. OMP and ONP. Can I say OM is equal to ON? Equal chords are equidistant from center. Equal chords are equidistant from center. Then I say OP is equal to OP common. Then I say angle OMP is equal to angle ONP, each 90 degree. बस काम खत्म. ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट. इसके बाद आप कहोगे कि इसका मतलब है अब हमारे एंगल्स क्या है? CPCT इक्वल CPCT.
क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 से काफी इजी है। क्वेश्चन 4, 5, 6 जो है आपका वो केस स्टडी बन के आ सकता है। देख रहे हैं क्या? अब समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करो। टू concentric circles line intersects two concentric circles, prove that AB equals C। सबसे इजी क्वेश्चन है ये तो सच में आपको 2 मार्क्स में आएगा ना, तो कहते हैं ना सॉल्व करो एक बार तो जान पा रहे हो कि हाँ बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आए, सपोज इट्स इजीएस्ट वन, और कभी क्वेश्चन नंबर 4 तक ही काम होगा आपका। और वो खुद कर सकते हो, इतना तो मुझे आप पे विश्वास है। रेडियस तो अलग ही होगा, फिर तो करेंगे ही नहीं क्या ओबी इक्वल्स टू 1 OA इक्वल्स टू 5। किसमें? क्वेश्चन नंबर 4 किसमें लिखा है? 4 और 5 दिया, कुछ में दिया? हाँ वही जाएगा, वो तो हमेशा ही होगा, चाहे 4 5 लो चाहे कुछ भी लो। OB इक्वल्स टू उसके अलावा भी हम क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या होगा? ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AD। ठीक है, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AD। तो छोटे वाले सर्कल में परपेंडिकुलर, बस एक ही रूल लिखेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, हम सिर्फ एक ही रूल लिखेंगे ये, और उससे मेरे पास आ जाएगा, मैंने ये M लिखा है, BM इज इक्वल टू CM एंड सिमिलरली AM इज इक्वल टू DM। देखा ना, ये आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है सर्कल्स में। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन दिस वन इज द इजीएस्ट वन टू प्रूव। अच्छा मेरा लगता है ये, राइट? सो वी हैव BM is equal to CM and similarly AM is equal to DM। अब क्या करेंगे? Subtract। ठीक है ना, यहाँ पर ये इक्वेशन अगर मैंने 2 लिया, इक्वेशन 1 लिया, देखो कभी कभी ऐसा लिखा जाता है तो हमें कटिंग नहीं करनी होती। मैं अपनी चीजों को अपने हिसाब से फिर लिख लूंगी, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, राइट? पेपर में कटिंग मत करना, आपने जैसे भी लिख दिया है उसी के अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चन को रोटेट कर दो, अपने हिसाब से उसको घुमा दो, राइट? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, हम कहते हैं सब्ट्रैक्ट 1 and 2, वो नहीं करना, सब्ट्रैक्ट 2 from 1, राइट? या सब्ट्रैक्ट 1 from 2, वैसा कुछ लिख दो। और सबसे इजी होता है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। सो हमारे पास आ जाएगा AM माइनस BM इज इक्वल टू DM माइनस CM। AM माइनस BM कितना हो जाएगा? AB। DM माइनस CM हो जाएगा CD। हेंस प्रूव्ड। AB इक्वल्स टू CD, हेंस प्रूव्ड।
इतना क्लियर हो गया सबको? हाँ नहीं नहीं, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर लिखना पड़ेगा, एम क्यू मिड पॉइंट है, आपको प्रूव करना होगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट लिखो ना लिखो, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, इस चीज का मार्क्स कट जाएंगे तुम्हें। ये चीज बहुत जरूरी है, ये आपकी थ्योरम है जिसने कहा है एम इज द मिड पॉइंट। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन टू राइट। इसके बेसिस पर ही आपको मार्क्स मिलेंगे, बाकी तो कोई भी प्रूव कर लेगा। दिस इज द थिंग नॉट टू बी मिस्ड, इसको नहीं मिस करना है हम। ठीक है, perpendicular from center bisects the chord. This is one thing which I need to write, and then I'll say therefore BM, या फिर उसके बाद लिख सकते हो OM is perpendicular, BC is chord। लंबा बनाना है यार, मुझे अच्छा लगता है एक्सप्लेन करना, या टीचर जैसे कहते हैं AD is chord, OM is perpendicular, राइट? ये लिख दिया। So therefore BC is chord, OM is perpendicular, so therefore BM is chord। ऐसे similarly AD is chord and OM is perpendicular, ये लिख दो बस। ठीक है, तो ये हमारे पास AM इक्वल टू DM आ गया। इसके बाद हमने कह दिया सबट्रैक्ट एंड देन AB इक्वल्स टू CD, हेंस प्रूव्ड। चलना चाहिए, टीचर पर डिपेंड करता है, वो आधे आधे नंबर तो हमारे ऐसे ही काटते हैं, सब्जेक्टिव है ना इसलिए कह रही हूँ। चलो ठीक, क्लियर हो गया? अब आपके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 रह गए। क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये मैं कल करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 6 में दे आर इक्विडिस्टेंट, तो इसमें मैं आपको एक रूल लिखवा दूंगी जिससे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर लंबा करना है, लंबा मेथड ठीक है, राइट? चलो कल, राइट?